हमारे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने भी कुछ फ़िज़िकली चीज़ें सीखी, हम भी इनके पास आते रहे। जनाब उस्ताद अरशद साहब वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। और उनके साहबज़ादे जो यंग स्टार हैं जिन्होंने श्रीलंका में होने वाली गेमों में एक नाम बर्पा किया और अपने उस्ताद के, अपने वालिद के वो ख्वाब को ताबीर बख्शी जो उन्होंने बचपन में देखे थे। आए उनसे कुछ बातचीत करेंगे। हुज़ैफ़ा भाई मौजूद हैं हमारे साथ, इनको भी अस्सलाम वालेकुम जी। ये जूनियर छोटी उम्र में स्टार हैं हमारे, और ये शर्ट आप देख सकते हैं पाकिस्तान की इनको मिली, इनके पीछे बड़ी मेहनत इनकी शामिल है। आए को बातें करते हैं उस्ताद मोहतरम से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी सर वालेकुम। जी कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत आप ठीक सर ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सर जी कैसे महसूस हो रहा है आज आप भी नेशनल लेवल पे और माशाल्लाह आपका बेटा शागिर्द भी नेशनल लेवल पे था? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत खुशी है इसमें। सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात होती है कि इंसान खेलता है, अपने लिए कंट्री के लिए खेल रहा होता है, सारा सिलसिला करता है और फिर कंट्री के लिए मेडलिस्ट भी बन जाए, उसके लिए मेडल विन कर जाए, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है, उसकी रहमत है दोस्तों की और तमाम जितने भी चाहने वाले हैं सबकी बहुत सारी दुआएं होती हैं इसके साथ, और वो हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं और सर हमें जी कामयाबी मिलती है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। सर जी इतनी गेमें थी, आपने इस गेम को क्यों चूज़ किया, या कोई फेवरेट खिलाड़ी थी उसके पीछे आप चले गए, या क्या इसकी कोई थोड़ी सी बात बताएंगे? ये कुछ ये चीज़ें जी नेचुरल होती हैं कि आपको मौका किस चीज़ का मिल जाए। जैसे तो था से अगर थोड़ा पीछे चले जाएं तो ये मैं सबसे पहले तो इसको पाकिस्तान कराटे फेडरेशन को हमेशा इसका सेहरा जाता है कि देखें, अगर वो ना होते या पीटीवी के ऊपर ये कराटे ना आते तो मेरे ख्याल में मैं देखता ही ना। सिर्फ उसको देखने की वजह से थोड़ा वो शौक़ बना कि वो लाइव टीवी पर आ रहा होता था तो हम देखना शुरू कर रहे थे, मतलब 2003-4 2002 में जी सर ये जी। सारा सिलसिला था। तो उसको देख के ये सारा सिलसिला बन गया और फिर बहुत अच्छा मैं पसंद कर रहा था उस्ताद को गुलाम अली हिसारा, माशाल्लाह वो बड़े अच्छे थे जिनसे मैंने बकायदा तौर पर खाता सीखा। मेरे साहिवाल में उस्ताद थे डॉक्टर मोहम्मद खालिद चौधरी साहब, मुनव्वर अली साहब और बाकी मोस्ट सीनियर्स लोग थे। जैसे अभी रिसेंटली हैं तकीर साहब भी हैं, मोहसिन साहब हैं और जितने भी मायानाज इधर लोग हैं साहिवाल में, जिनके मैं नाम ना भी ले सकूँ तो वो हमेशा मेरे उस्ताद ही हैं, ये याद रखें। माशाल्लाह। और ये सब उनकी मोहब्बतें थी और जिसकी वजह से ये हम सीखते गए कराटे। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इरफान गढ़ सेंटर से मैंने बाकायदा स्टार्ट किया, जना हाल सही वाल सर। जिना हलसाईवाल से। अभी उसको आर्ट काउंसिल के नाम से जाना जाता है और वो मतलब इसी तरीके से वो सारी हमारी क्लासेस चलती थी। डॉक्टर मोहम्मद खालिद चौधरी साहब थे और ये मुनव्वर अली साहब एज ए कोच साथ चल रहे थे, बाकी सीनियर्स भी सारे। तो ये अप्रिसिएशन ऐसी मिलती गई, मेहनत करते गए, ऊपर चलते गए। ये हमारे कौम में आपको पता है कि था ही कोई नहीं ऐसे, कराटे था ही नहीं, बहुत पीछे था सिक्सार एरिया में। जी सर जी। तो ये पहले ही मैं ही था एक, तो अक्सर दोस्त ये भी कहते होते थे कि ये आप क्या करी जा रहे हो, मतलब अकेले ही भागी फिरी जा रहे हो, कुछ सिस्टम नहीं था, अकेला ही ग्राउंड में था, अकेला ही ट्रेनिंग करता था। ये बड़ा एक सर जी कभी सिलसिला फील नहीं था। हुआ कि मैं अकेला ही, जैसे कबड्डी में चले जाए खिलाड़ी हाँ, काफ़ी हैं? लोग अक्सर कहते थे कि कुछ दोस्त बताते भी होते थे कि लोग कहते थे कि यार मतलब वो अरशद की तरह तो पूछते थे, वो उधर ग्राउंड में बेवकूफ़ की तरह भाग रहा हो गया ही। तो ये आम सी बात थी। मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी कि ये आप मतलब आपके साथ कोई ट्रेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा, आप अकेले हैं, कैसा भी सिलसिला। लेकिन ये अल्लाह की रहमत थी, बस वो सिलसिला चलता रहा। किसी भी चीज़ को जी आप मुस्तकिल तौर पर रखेंगे ना तो अल्लाह एक दिन उसमें आपका नाम भी बना देता है और कामयाबी भी अता करता है। वाबस्ता रहे शजर से और जी उम्मीद बहार रख। जी जी सर बिल्कुल। जी कोई ज़िंदगी का ऐसा मुश्किल वाक़या जिस वक्त आपने कहा हो यार बस सच में कराटे छोड़ देने, मैं नहीं, दिल डिसाइड हुआ हो, लेकिन फिर आपने कोई ऐसा शख्स जिसको आपने दिल की बात की हो, उसने आपको हौसला दिया हो, कोई ऐसी बात शेयर करनी चाहेंगे? हाँ बिल्कुल होता है जी, ये मेरे साथ क्या तकरीबन तमाम प्लेयर्स के साथ ही होता है, जो प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि प्लेयर्स मैक्सिमम लोग जो तो ख़ास तौर पर सोने का नवाला लेके पैदा होते हैं ना, जी सर। उनको तो इस चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। प्लेयर्स होते हैं अल्लाह ने, जो हम मिडिल क्लास होते हैं उनमें ज़्यादा कुछ रखा होता है कि दिल में उनके ये मोहब्बत के खेलें, जी सर। स्पोर्ट्स में आ जाएं, सारी मेहनत है। देखें, हीटर में रहना या एसी में रहना जी और सर। बाद में पसीना बहाना, जी सर। ये बहुत तज़ाद की बातें होती हैं। पसीना उसी को आना है जिसको उसकी आदत होती है, क्या बात है। जिसको आदत ही नहीं होनी है उसको पसीना क्या आता है। और स्पोर्ट्स है ही ऐसे ही,
और मट्टी में जाना, मट्टी में खेलना, सारा कुछ करना, ये अभी जो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, मेरी बात को, जिनको समझ आ गई उनको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें क्या होती हैं। और वो खुशबू जो होती है ना आपकी मट्टी की, वो ये आपके अंदर ये जज्बे पैदा करती है कि यार आप कुछ करें, आप आने वाली नस्लों को आगे लेके जाएं। वरना हमेशा बंदे का होता है कि मैंने ये किया है, मुझे इसमें मुश्किल आता है, ये तो मैं क्यों लेके आऊँ। लेकिन मैं अपने बेटे को फ़ख्र से बीच में लेके आया कि जो चीज़ें मुझसे रह गई हैं हाय हाय हाय। मैं चाहता हूँ कि वो ये पूरी करे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया, और बहुत बड़ा एहसान है उसका कि अभी उसने ये साबित भी कर दिया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी जितने भी मेरी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह अभी वो ऊपर हैं, नेशनल लेवल में सारे खेल रहे हैं, चाहे वो यूथ में हैं चाहे वो सीनियर में हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेडलिस्ट हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुश्किल बात सर जी वो नहीं, आप जहाँ पे आपका दिल ख़त्म हो गया यार, कोई बात ऐसी जिससे हम नसीहत लें, और वो ख़ास दोस्त जिसने आपको बड़ी सपोर्ट की हो इसमें। बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मैंने सारा कुछ ख़त्म भी कर दिया था। मतलब एक दफ़ा क्योंकि फ़िनांसी तौर पर मुश्किलात होती हैं बंदे को, तो कभी तो मतलब ये भी नहीं होता कि आपको कोई अच्छा मतलब अच्छा ड्रेस खरीद लें या अच्छा सिलसिला आगे ले जाएं। मुश्किल था, बिल्कुल मैंने उसको ख़त्म किया। उसमें मैं एक काबिल कदर मेरे हैं राना सजाद, जो अभी पाकिस्तान टीम में एथलेटिक कोच भी हैं, माशाल्लाह। शजर अब्बास के उस्ताद भी हैं, वो उस्ताद उनके उस्ताद होने से पहले बड़े बड़े प्यारे हैं। तो शायद मेरी ये बात उन तक भी पहुँचे। इंशाल्लाह तो जी। मैं उनके अभी ये आपके इसी चैनल के थ्रू मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जब परेशान हाल उधर बैठा था जाके ग्राउंड में, तो मैंने कहा जी मैंने ये नहीं करना, तो मैं अभी ये ऐसे छोड़ दूंगा सारा कुछ। तो उन्होंने मुझे ये हिम्मत दी, और उन्होंने मुझे पूछा, अपने साथ लेके खाना शाना खिलाया, और मुझे कहा कि अगर तुझे मैं मतलब फ़लाँ बंदे के यानी कि उस्ताद गुलाम अली हज़ारा का स्टूडेंट बना दूँ तो आप ट्रेनिंग कर लोगे। स्टार प्लेयर यानी। हाँ स्टार्ट प्ले, तो फिर आप ये छोड़ दोगे बाकी सारी चीज़ें, वापस ट्रेनिंग में आओगे आप। तो मैंने कहा जी आप मुझे सिखाएं तो इंशाल्लाह मैं उसको मुस्तकिल रखूँगा। तो वो मुझे उधर ले गए लाहौर में, वापडा का कैंप लगा हुआ था, सर जहांगीर अब साहब जिनका उस ये वक्त, नाम ले रहे हैं हज़ारा साहब, ये वापडा के प्लेयर ये हैं। वापडा के प्लेयर हैं। तो उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर उनके हवाले किया और बताया कि ये मेरा छोटा भाई है तो आप इसको ट्रेन करें। तो उन्होंने मुझे पहली बार मतलब मैंने बाकायदा तौर पर काता सीखना शुरू किया। इसमें मेरे जो बेसिक नीचे कोचेस थे मुनव्वर अली साहब और बाकी सारे लोग, इनकी भी बड़ी था कि उन्होंने मुझे फाइनेंशियली इन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। और इनकी सपोर्ट से फिर वो अभी ये जो आज आप देख रहे हैं सारा सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का एहसान है। और कि हमारे पास पाकिस्तान में फर्स्ट जो यूथ हमारा मेडल है वो हमारे वो हमारे शहजादे पास के पास है। हुज़ैफ़ा के पास है। और ये वो नस्ल ही चलती आती है, वो ट्रेनिंग ही चलती आती होती है, जो आगे सिलसिला चलता है। बात सिर्फ इतनी है कि ये नहीं होता कि आप किसी से सीख रहे होते हैं तो आपने ही करना है। बात वही है कि आप अच्छा दरख्त लगा दें तो एक वक्त आता है कि वो आपको अच्छा फल मुहैया करता है और अच्छा साया मुहैया करता है। तो ये सारा कुछ है, लेकिन प्लेटफॉर्म भी ज़रूरी होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने हमेशा साथ दिया जी। हमारे साथ दिया और हमें सपोर्ट किया है और बहुत ज़्यादा की है। और उसका जितने भी हम शुक्रिया अदा करें वो काम है हमारे लिए। सर जी, इतनी सारी चीज़ों के साथ जब आपने पहली फतह हासिल की होगी या पहली जीत हासिल की होगी, तो एक बंदे के दिल में ख्वाहिश होती ना, यार ये मेडल जो है ना मैंने फ़लाँ बंदे को मैं जीता हूँ, तो मेरा दिल करता कि उस बंदे ने मुझे सपोर्ट किया था, मैंने उसे गिफ्ट करना या उसको कहना कि सर आपकी वजह से ये मैंने जीता। इस तरह का कोई दोस्त या वालिदैन या कोई ख़ास बंदे के लिए दिल में आई हो कि ये मेरी पहली जीत है इस बंदे की वजह से? जी हमेशा फर्स्ट जो था मेरा टूर्नामेंट, उसमें जब मैंने ये मेडल जीता, उसमें वालिदैन को तो आप लोग के वालिदैन की तो हमेशा दुआई होती हैं जी। उनके मेडल्स क्या औकात होती है उनके सामने, जो आपको इतना नहीं सर, मतलब मेरे सपोर्ट कहने का करते हैं। मतलब अब मेडल लेके आए हो घर में, प्यार से वालिद साहब के गले में डाला या वालदा को कि माँ जी ये मैं आपके नाम करता हूँ, या जी जी ये था ही उनके लिए जी। उनकी वालिदैन की मुझे बड़ी सपोर्ट थी। और मैं तो जब ट्रेनिंग से कैंप से आता था ना 15-20 दिन के लिए छुट्टी में वापस आता था, तो वो सो रहा होता था तो मेरी वालदा मुझे आगे कहती होती थी कि पंजाबी में कि तो तेरे अब्बा जी कहते हैं कि उन्होंने क्या करके उठ कर ट्रेनिंग कराया करे, क्या बात। वरना कुछ तेरा बाद ना वापस खलियाँ पै जाएंगी तेनों। तो ये ऐसी उनकी सपोर्ट होती थी। वो हमेशा मुझे कहते थे कि यार दिल बड़ा रख के लड़ी, तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह जीत जाओगे आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फतह नसीब करता है बस। सर जी, जिस दिन आप नेशनल हुज़ैफ़ा ने जीती, आपने जीती, वालदेन की याद आई?
वालदेन की बहुत याद आई यार। ये फीलिंग्स होती हैं, बंदा ऐसी बातें दिल को छू लेती हैं बंदे के, क्यों नहीं होता। बंदा, वालदेन आपके वो होते हैं जिसको, मोहम्मद हुसैन भाई को बंदा ना, आ, सच्चे दिल से जिसकी फीलिंग्स होती हैं ना, वो वालदेन की होती हैं यार। और जब वो हो ही ना तो फिर बंदा क्या करे। सर जी आज बाकी माशाल्लाह हाँ, अगर वो आज होते तो बड़ा खुश होते यार। बहुत फख्र कर रहे होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी जो हम कर रहे हैं ये भी उन्हीं की है, दुआओं का उन्हीं असर की है। दुआओं का असर है। देखें, वालदैन चले गए तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी फीलिंग्स, उनकी दुआएं, क्या वो ये तो नहीं करके गए कि दुनिया तक ही करके गए हैं। वो तो अल्लाह को कहते होंगे या अल्लाह की क़यामत के वाले दिन भी इनको सुरखरू करना, हमारी औलाद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो नेमर बदल उसका फिर मिलता रहता है। क्योंकि मैंने ना अभी प्लेयर का नाम नहीं सर जी मैं बताऊंगा, उसका इंटरव्यू सुना, उसने कहा जी मेरे वालदैन ने मुझे सपोर्ट नहीं की, नेशनल लेवल प्लेयर है, अल्लाह पाक उनकी खैर फरमाए। ये इसलिए मुझे याद आई थी बात कि वालदैन की सपोर्ट के बगैर कोई बंदा कामयाब। देखें जी, वालदैन नहीं है तो आपका वजूद ही नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है, आपका वजूद ही वालदैन से है। सुभान अल्लाह। और वालदैन का सबसे एहसान आप पर ये होता है कि आपको अच्छी तालीम दे दें। अगर मैं ये इधर बैठा बोल रहा हूँ ना, उनकी वजह से। अच्छी उन्हीं का अच्छी मतलब बात थी कि मैं इधर बोल रहा हूँ। अगर मैं ना होता तो मेरे ख्याल में वो मुझे किसी और जगह में मैं चला जाता। तो ये उन्हीं की है कि वो जो ज़िंदगी में वो नहीं, हर वालदैन का मेरी तरह यही होता है एम कि यार जो मैं ज़िंदगी में मैं नहीं कर सका ना, जी सर। वो मेरी औलाद करे, मैं जैसे वो चीज़ें अपनी औलाद के अंदर देखूँ। जैसे माशाल्लाह आपने हुज़ैफा में अपना मुस्तकबिल देखा सर। ऐसे ही उन वालदैन का भी था कि ये हमारा बेटा कामयाब, वो किसका नहीं होता। वालदैन की स्पोर्ट्स हमेशा याद रख लें कि वो आपको अच्छा सिखा दें, आपके दोस्त अच्छे बना दें, आपको फाइनेंशियली, बंदा कहता है स्पोर्ट क्या है यार, वालदैन करें। वालदैन आपको पैदा करते हैं, वालदैन के आपको दुनिया में ले जाते हैं। वालदैन की हर दुआ जो होती है उनके मुंह से निकलती है, आपके लिए निकलती है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप। चलें सर, ये अल्लाह पाक उनकी कब्र अनवर को हद निगाह वसी फरमाए और आमीन जी। सरकार दो आलम का सदका उनकी शफात फरमाए। आज अगर वैसे ज़िंदगी की ख्वाहिशें हैं, ये तो कानून का फ़ैसला है जी, जिन्होंने जाना जो आया। आज इस मुकाम पे आप खड़े हैं, पाकिस्तान लेवल साहिवाल डिवीज़न में या पंजाब में प्लेयरों को इकट्ठा किया जाए, मेरे ख्याल में वाहद आप बाप बेटा होंगे जो दोनों उस लेवल में। कोई और भी प्लेयर हैं इस तरह के सर? होंगे भी, असल में हो सकता है वो ऐसा सिलसिला कोई सामने ना आया हो, लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल में साउथ एशिया में तो हम वाहिद ही बाप बेटा थे फ़िलहाल, माशाल्लाह जी। जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा, दोनों को मेडल से भी नवाजा, और ये तो अभी साउथ एशियन चैम्पियन भी बन गया। तो ये अल्लाह का एहसान है। बाकी ये एक और चीज़ यार, मुझे भूलना जाए, मैं इनको अपने गाँव को कभी ये मिस नहीं भी इससे करना चाहता, क्योंकि इनकी सपोर्ट, इनकी मोहब्बत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और जितने मतलब इन्होंने हमें सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं, गाहे बगाहे 24 घंटे वो मतलब ग्रुप में पूछते रहते हैं क्या सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन देते हैं। तो इनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा है, और जितना भी हो सके ये इन्हीं का शुक्रिया है, और इनकी मोहब्बतें हैं सारी। तो सर जी, ये जो नौजवान नस्ल आजकल की गेमें मोबाइल पे शुरू हो गई है और ग्राउंड की तरफ रुख नहीं कर रही, उनके बारे में आपका कोई पैगाम? यार पैगाम उनके लिए तो मैं ये दूंगा कि यार देखें, सबसे पहले आपकी कंट्री होती है जिसमें आप रह रहे होते हैं, आपकी कंट्री है। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान जैसा अच्छा मुल्क नवाजा, ठीक है, हालात तो वाक़या जैसे भी गुजर रहे हों, लेकिन है तो हमारी कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा घर में गरीबी हो तो घर की दीवारें गिराता नहीं होता, उनको बनाता होता है, कोशिश यही होती है। तो ये बेहतरीन चीज़ ये है, जितनी नौजवान नस्ल है कि यार अमली तौर पर आप आएँ। सारा कुछ ये मोबाइल गेम में या सारा कुछ नहीं ऐसे होता, ग्राउंड में आए। आप, अल्लाह ने आपको अच्छी सेहत दी है, अच्छी जवानी दी है, तो उस जवानी को ना थोड़ा सा किसी काम में ले आएँ, थोड़ा सा अपना हिस्सा ज़रूर डाल के जाया करें। मैं ये नहीं कहता ज़्यादा, हाँ बाद में एज ए पैशन या एज ए प्रोफेशन बंदा अपनी फील्ड चेंज करता है, वो करें, लेकिन जब तक आप यंग मैन होते हैं, आपके बस में होता है, तो कोशिश करें ग्राउंड में आएँ, अच्छा करें, कोई सी भी गेम खेलें, अच्छी खेलें, ऐसा अपने गाँव की तरफ से खेलें, अपने शहर की तरफ से खेलें, थोड़ा एक लेवल में खेलें। उसके बाद बेशक जैसे आपका दिल करे कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, उसको आप चेंज करें, मसला नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि मोबाइल से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अल्लाह ये आपको तौफीक दे कि आप ग्राउंड में वापस आएँ, आप सारे लोग, और ग्राउंडों की रौनक जो हैं वो बहाल हो जाए। सर जी, पाकिस्तान में पसंदीदा प्लेयर आपका? सब पसंदीदा प्लेयर्स हैं जी, जो मेहनत करते हैं, जितने मेरे सीनियर्स हैं, क्योंकि देखें अगर सीनियर्स ना होते, उस्ताद लोग ना होते, तो हमें पता ही ना होता है कि कराटे कैसी होती है।
हम कराटे में होते ही ना। जी सर। ये उनका सिरा है उनके ऊपर। जो ये लोग कहते हैं ना जी मेरे तो ये उस्तादों ने क्या सिखाया, उस्तादों को आता क्या है, ये यंग जो हमारे, मैं सुनता हूँ इन लोगों को तो मैं हैरान होता हूँ कि यार अगर आपका उस्ताद कराटे खेलता ही ना होता तो आप तो कैसे, आप कैसे खेलते। क्या बात है। ठीक है जी, ये आम बंदे को फहम बात होनी चाहिए। पीछे है हाँ, अगर इतने प्लेयर्स साउथ एशिया ना जीते, हमें पता ही ना होता साउथ एशिया किधर है। क्या बात। वो जीते हैं तो पता चला। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ना होती तो हमें पता ही ना होता यार ये मतलब ये तरीक़ेकार कैसे है, इतना मुनज़्ज़म निज़ाम कैसे चलना है और हमने आगे कैसे स्पोर्ट्स को लेकर जाना है, ये सारा उन्हीं का है। बाकी सारे मेरे फेवरेट हैं जी, सारे मोहब्बत वाले हैं नहीं, क्योंकि जैसे हमेशा सबसे ने सर सिखाया। जी मुनव्वर साहब हैं, उनसे आपकी बड़ी मोहब्बत रही है, प्यार करते हैं आपसे, वो कोच भी हैं, उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, उनके लिए कुछ जुमले सर। देखिए जी, उनका तो एहसान है। आप ऐसा कहें कि उन्हीं के क्लब में तो मैं पैदा हुआ, तो जब मैं पैदा ही वहाँ पर हुआ हूँ, उन्होंने मुझे पाला है जी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी के बहुत लंबे अरसा, मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है ना उन्हीं के पास था। वो मुनव्वर साहब के साथ तो मैं इस तरीके से आपको कह सकता हूँ कि मैं जब जाता था, अल्लाह उन पर ख़ास रहमत करे, कि आमीन। मैं हमेशा रात को रामदेव में ट्रेनिंग करता था क्योंकि क्लब मेरा बहुत दूर था, आपको पता है उस वक्त साइकिल वगैरह पर जाना होता था। जी सर जी। तो मैं रात को ट्रेनिंग करके उन्हीं के घर सोता था, उधर ही खाता था। क्या सुबह बात। उठ के वापस आ गए, क्लब ट्रेनिंग सुबह फर्स्ट टाइम की करता था, फिर मैं वापस अपने ना घर आता था। यानी कि आप ये, अगर मेरे दिन का एक हिस्सा इधर अपने घर में गुजरा तो रात मेरी हमेशा उन्हीं के पास गुजरी है। क्या बात है। तो ये तो मेरी आधी ज़िंदगी उनके पास है। तो उन्होंने मुझे पाला है, सिखाया नहीं, साथ में पाला भी है, साथ में खिला पिला के पाला भी है मुझे। क्या बात। तो ये तो उनका बहुत बड़ा बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। सर जी अगर आपको मौका मिले और जिस तरह आपकी एकेडमी है अल खालिद मार्शल, जी जाल खान मार्शल आर्ट ट्रेनिंग अकेडमी, आपको मौका मिले, और ये भी डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब के नाम पर ही है। उनके बारे में चलें बताएं, फिर मैं इंशाल्लाह अगला वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे। डॉक्टर मुजीब ताहिर साहब थे, वो उनके स्टूडेंट थे पेशावर वाले। जितने लेजेंड लोग हैं सबको उनका पता है, वो बहुत बड़े लेजेंड थे। और फिर उन्हीं के नाम से उन्होंने ये इधर आके वापस कराटे शुरू किए और उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। फिर वो जेके के पहले एक ये एसोसिएशन चलती थी जेके के नाम से, जी सर। और जापान कराटे एसोसिएशन। फिर माशाल्लाह क्योंकि उस वक्त वो थे, फिर मुनज़्ज़म तरीके से ये निज़ाम आया, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है, सर जहांगीर और बाकी तमाम जितने भी इनके साथ मुआवनीन थे, तो उन्होंने भी ये कराटे को बहुत ज़्यादा आगे लेके गए, जिनकी वजह से ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है कराटे में। और पाकिस्तान अभी एशिया चैम्पियन भी है, सादी अब्बास। हाँ जी। अभी ये जो 35 नेशनल गेम्स हुई है कराची में, उसमें अभी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो भी हमारे लेजेंड गुजरे हैं प्लेयर। तो बाकी तमाम प्लेयर्स भी उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, वो गाहे बगाहे उनसे भी बातें शातें होती रहती हैं, वो गाइडलाइन देते रहते हैं। तो बात असल में जितनी भी बंदा जिधर भी लेके आ जाए ना, तो ये आसानियाँ जितनी होती है आपके सीनियर से और आपके जितने भी लोग होते हैं उन्हीं की वजह से होती हैं, और उन्हीं की ये सारी दुआएं आपके लिए होती हैं। सर जी आपको मौका मिले, फेडरेशन आपको एक अच्छा ओहदा दे, जिम्मेदारी दे, आप कबड्डी सॉरी इसमें कराटे में क्या तब्दीली करना चाहेंगे जो कि होनी चाहिए जिससे ये गेम जो है खुल के सामने आ जाए और जिन लोगों को कराटे का पता नहीं उनको भी पता चले। असल में ना ये मुझसे तो माशाल्लाह वो, क्योंकि हम तो उन्हीं को देख रहे सीख रहे हैं जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन अभी है, जितने हैं हुकाम बाला। मेरे पास अगर आज हम छोटी छोटी जैसे हम प्लेयर्स हैं, हमें पता है कि छोटी छोटी चीज़ें क्या बीच में ज़्यादा हुई हैं, बड़ी चीज़ें तो वो ज़्यादा बड़े लोग समझ रहे हैं। जी सर। उसमें ये है कि सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ कि अल्लाह करे कि हमारे कुछ स्पॉन्सर्स ऐसे मजबूत हों जो प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर सकें। प्लेयर्स को स्पॉन्सर करने से प्लेयर को 2 गुना हो जाता है। देखिए एक चीज़ सोचनी कि यार मैंने ये फ़लाँ टूर करना है, फ़लाँ पे जाना है, तो मैं पैसे कैसे इकट्ठे करूँ, बजाय ये सोचने कि मैं पैसे इकट्ठे कैसे करूँ, होना ये चाहिए कि मुझे सिर्फ ये हो कि मैंने ट्रेनिंग कैसे करनी है। क्या बात है सर, उसकी फिक्र ही सिर्फ उसकी ट्रेनिंग फिक्र ही की ना हो। हो, तो ये आपके रिजल्ट ही और हो जाएंगे सारे। और बस अल्लाह आसानी ता करे हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी जो बाकी सारा सिलसिला है कि मामला ऐसे बनाए कि वो सारे स्पॉन्सर इकट्ठे हो जाएं। और अभी तो जो रेफरीज़ के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, मैं एज ए नेशनल रेफरी भी हूँ, तो वो बहुत काम हो रहा है, तो मैं ये भी अप्रिशिएशन उनके पास है सारी। और मैं सिर्फ ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सिर्फ ये आ रही है फंडिंग। जैसे अभी क्रिकेट आप देखते हैं, बहुत फंड हो रहा है उसमें। उसमें उन्होंने कैटेगरी बना दिया, ये ए प्लेयर बी सी, उस हिसाब से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी होते हैं, बड़ा कुछ है। हमारे कराटे में इतना भी सपोर्ट ना हो, लेकिन इतना हो जाए ना कि जो टूर आए ना
तो वो सिर्फ उसको स्पॉन्सर आ जाए ना, तो यकीन करें कि आप देखें कराटे कैसे ऊपर चली जाती है। सर जी लास्ट टाइम जब आप श्रीलंका गए तो पाकिस्तान के नाम आपने गोल्ड किया, आपने भी मेडल लिया, तो उसके बाद आपने कुछ चेंजिंग महसूस की यहाँ पे आके कि कुछ बेहतरी की जानिब कराटे? उससे पहले भी क्या उसी गेमों में गोल्ड मेडल या कोई मेडल पाकिस्तान आया था? जी बिल्कुल, पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स में भी चैम्पियन है, साउथ एशिया का भी चैम्पियन है। बात ये है कि मेडल्स बहुत हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन ये तो यूथ पहली बार दफ़ा हुई थी ना जी, इसमें ये अभी हुज़ैफा ने ये पहली दफ़ा हुई, पहली दफ़ा हमने साउथ अपने एशियन नाम जी 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 पहली दफ़ा मेडल पाकिस्तान के पास है। तो अभी बस बात सिर्फ उतनी सी है कि स्पॉन्सरशिप, और जैसे हम अभी लोकल हैं, साहिवाल में हैं, तो हमें चाहिए हमारा गांव है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे गांव में अभी जैसे हम फलाही वो बहुत सारे एनजीओ वगैरह की तरह हम कुछ काम कर रहे हैं गांव में सारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो उसमें बड़ी कामयाबियाँ हमें मिल रही हैं। तो कोशिश ये हो कि क्या ऐसा भी हो जाए कि ये जो आपके ऐसे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में लड़के खेल रहे हैं ना, इनको अगर थोड़ा सा वो गांव भी हमारा स्पॉन्सर करे ना, जो अच्छे लोग हैं वो थोड़ा स्पॉन्सर उनको कर दिया करें, अकोमोडेट कर दिया करें, तो यकीन करें कि ये आप दो गुना दे आप देखेंगे कि नेशनल में सारे मेडल इधर आते जाने हैं, इंशाल्लाह। क्योंकि स्पोर्ट मिलना शुरू होती है। फिर इसी तरीके से ऊपर है साहिवाल है, साहिवाल में अगर प्लेयर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दें जो लोग हैं, तो यकीन करें कि सारे मेडल्स हैं, स्पॉन्सर की हमें फिक्र ही ना हो। लेकिन ये सारा मसला जो होता है वो सिर्फ स्पॉन्सर का होता है। चलें जी, अल्लाह पाक ये सब के लिए आसानी वाले मामलात करे, अल्लाह पाक सब की खैर करे। ज़फ़ा भाई कैसे हैं आप? ठीक। ज़फ़ा भाई आपने माशाल्लाह गोल्ड जीता, कैसी फीलिंग रही आपके पास उस वक्त गोल्ड के मामलात में जब आपने जीता? एक तो उस्ताद का प्रेशर भी था आपके सर पे, दूसरा वालिदैन का प्रेशर भी था, तीसरा आप उस क्राउड में खेल रहे थे जो अपनी दुनिया ही नहीं थी, वो लोग कोई और थे। क्या फ़ील किया वहाँ पे आपने? बहुत अच्छा फील किया मैंने। और आपको उस्ताद मोहतरम ने वहाँ पे उस्ताद की तरह ट्रीट किया या वालिद की तरह ट्रीट किया? उन्होंने मुझे उस्ताद की तरह भी किया और वालिद की तरह भी किया। उससे हौसला बढ़ा होगा यकीनन। हाँ जी। चले, जो बच्चे आजकल जैसे अब पबजी शबजी गेमों में मोबाइलों में लगे हुए हैं, उनको आपका पैगाम? कि मेरा पैगाम है कि वो मोबाइल से हट के गेम में आए, कोई भी स्पोर्ट हो उसमें आए, ताकि पाकिस्तान ज़्यादा हाई लेवल पे जाए और वो भी उनका भी मुस्तकबिल अच्छा हो। आई विशेज़, हम आपसे बड़ी विशेज़ रखते हैं कि आने वाले वक्त में आप हमारे गांव का, हमारे साहिवाल का, पंजाब का, पाकिस्तान का नाम और रोशन करेंगे, क्योंकि आपके पास उस्ताद भी बहुत आला हैं, आपके पास वालिदैन भी वो जिन्होंने डीपली खेल को देखा हुआ है। वालिदैन के साथ अब तो दोस्ती वाला सीन है या बस वो वालिद का डर तो एक है ही ना घर में, लेकिन दोस्ती वाला कोई सीन है वालिदैन से? हाँ जी, दोस्ती वाला। कि क्या कहना चाहेंगे आप उस्ताद अरशद साहब के लिए, वालिद साहब के लिए, कोई एक जुमला? बाबा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेरे वो उस्ताद भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। क्या बात है। बिल्कुल, ये खेल कोई भी हो ना, स्पोर्ट्स के बगैर स्पोर्ट्स जो है वो मुमकिन नहीं है। मेरी हकाम बाला जहाँ तक हमारी ये वीडियो पहुँचती है उन सबसे गुजारिश है, मेरे गांव वालों से गुजारिश है कि हम कोशिश करेंगे कि छोटी सी ना प्लेटफॉर्म बनाएं, उसमें सब ने तावन करना है ताकि हमारे लड़के जो हैं वो आगे निखर के आएँ। अब इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी मैं आपको दूंगा जिसमें मेरे उस्ताद के वो लड़के जो नेशनल सर चैम्पियन हुए हैं, सिल्वर में नेशनल चैम्पियन, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो अनकरीब आपको किसी ना किसी महकमे में सर कोई ऐसी अप्रोच की किसी ना महकमे ने आपको कि जी जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये और ज़्यादा अच्छा हो और जिधर इनका ज़्यादा अच्छा बन जाए, मतलब ये ऊपर ज़्यादा अच्छा खेल सकें, तो वो उस तरफ इंशाल्लाह वो चले सर जी आखिरी सवाल मेरा आपसे, जी जी जैसे कबड्डी में खुराक की बड़ी ज़रूरत होती है, इसमें भी कोई खुराक की कुछ स्पेशल चीज़ें? देखिए, गेम जो भी है आपने अपनी स्किल्स को अच्छा करना है तो उसके लिए डाइट तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो हमेशा है। उसके लिए हमारे ये पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जब हमारे कोचिंग कोर्स होते हैं ना, तो बाकायदा तौर पर जो उनको अच्छे जो फिजियोज वगैरह या डॉक्टर्स वगैरह आते हैं वो बाकायदा तौर पर हमें इस बात में बताते हैं और गाइड किया जाता है, क्योंकि उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। जी सर। सेहत सबसे पहले तो अपनी सेहत अच्छी करनी है ना। जी सर। सेहत अच्छी होगी तो आपकी स्पोर्ट्स अच्छी होनी है, तो ये तो हर गेम में ज़रूरी है। लेकिन हाँ, वो तरीक़ेकार सिर्फ मुख्तलिफ होता है, कबड्डी अपने हिसाब से होती है। जी सर। हमें क्योंकि वज़न भी मेंटेन रखना होता है, जी सर। तो हमारा ये इस तरीके से प्लेयर्स का वो हमने करना होता है।
तो बाकी ये है, वो खुराक जो है वो तो हमेशा ही ज़रूरी है, चाहे आप जो उनसे भी गेम करें वो ज़रूरी है। अच्छा सर जी, हमें ना लास्ट में ये बताइएगा, ये जो बेल्ट की कैटेगरी होती है ये क्या होती है? जैसे वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ये थोड़ा सा हमें इसमें ये इसमें कोर्स होता है कि आप जो सीनियर्स होते हैं या कैटेगरी होती है कि यार ये वाइट बेल्ट से आपको उसकी सीनियरिटी पता चल रही होती है कि ये कितना सीनियर बंदा है, फिर उस हिसाब से क्योंकि कराटे का डिसिप्लिन है, जो भी आपसे मतलब सीनियर बेल्ट है तो आपने उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको हुस करते हैं, उसको रे करते हैं, तो ये एक तरीक़ेकार है। और अगर ये नहीं होता तो ये तो एक फजूल है। जैसे आप ग्राउंड में 20 बंदे भी खड़े हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी गेम में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सीनियर कौन है। कराटे की दोजो में आप जैसे इंटर होंगे जी सर, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा ये जूनियर, ये सीनियर, ये टीचर है, ये फलां है, फलां है, 1 मिनट में सारा पता चल जाता है। सर जी पाकिस्तान में ब्लैक बेल्ट के ऊपर कोई बंदा, जैसे इसमें भी कोई स्टार या कोई इसकी कोई निशानी खास होती है? हाँ हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि बेल्ट्स के ऊपर अक्सर आप देखेंगे कि ब्लैक बेल्ट के बाद कुछ ऊपर वो निशान लगते हैं, येलो वगैरह लगा लेते हैं, वो बार्ड लगता है, वो मतलब डाउन कैटेगरीज होती हैं जैसे आप कहते हैं, तो निशानी के तौर पर लगाई जाती हैं कि ये 10 टन तक होता है ब्लैक बेल्ट के बाद भी। इनके 10 निशान लग सकते हैं। हाँ, तो वो मतलब सारा सिलसिला है। तो माशाल्लाह जितने भी ऊपर आप देखेंगे ना जिनको हम मोस्ट लेजेंड सीनियर्स कहते हैं, तो वो इसी तरीके से हैं सारे। अभी जैसे मैं खुद ब्लैक बेल्ट 3rd डान हूँ और इसी तरीके से मतलब सारा ऊपर सिलसिला चलता यानी है। कि आप ब्लैक बेल्ट 3rd डान होने के बाद भी सीखने का सिलसिला जारी है, ये हमेशा जारी रहता है जी, ये इस पे क्योंकि एंड नहीं है। क्योंकि ये जैसे साइंस है ना, ये स्पोर्ट्स अभी साइंस बन गई है जी सर, कि जैसे मतलब चेंज आती जाती है स्पोर्ट्स के अंदर, आपने उसको लर्न तो करना है वापस कि ये टेक्निक नहीं आ गई, ये फलां नहीं आ गई, ये रूल चेंज हो गया, उसको फॉलो करना है, उसके मुताबिक प्लेयर को ट्रेनिंग देनी है। कि अगर रूल्स बहुत अहम होते हैं जी किसी भी गेम के, रूल्स अगर आपको प्रॉपर आते हैं, समझते हैं आप उसको, तो आप उसको प्लेयर को फिर उधर चले जाते हैं। वरना फ़र्ज़ करें आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके गए हैं, 2 साल ट्रेनिंग कर लिया आपने, जी सर, उधर गए हैं तो किसी अपने रूल्स की वजह से डिस्क्वाली हो गया, तो क्या फ़ायदा होता है उसका फिर। क्या बात है सर। तो ये प्लेयर को अपना ट्रेन ही वैसे करना होता है कि ताकि वो गलतियाँ कम से कम करे और जीत को जो आसानी पैदा हो सके। चलें सर, बड़ी मेहरबानी। मैं बचपन में ना कुछ वक्त उस्तादों के पास आता रहा हूँ, जो मैंने इनसे सीखा ना, इन्होंने फ़िज़िकली तो बंदे को फ़िट किया, मेंटली तौर पे भी बंदे को सही करने की, उसकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं। मेरे घर में कोई मसला था, मेरे वालिद साहब ने इनको कहा कि इसको ज़रा समझाएं, तो मुझे आज भी वो वक्त याद है कि मुझे उस वक्त की बातें समझाई हुई। ज़ाहिर बात है कि बचपन था, नहीं पता था चीज़ें ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो चीज़ें बिल्कुल ज़हन में जारी हो सारी हैं और उस पर अमल भी जारी हो सारी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपका बच्चा फ्री घूम रहा है, आप उसकी तरबियत करना चाहते हैं, चलें गेम तो एक है ना, फिटनेस तो है ना, तो लाजमी आप एक दफ़ा ना 3 महीने का कोर्स या 1 महीने का कोर्स इनसे करवा के देखें। अगर आपको महसूस हो कि आपके बच्चे में कुछ तब्दीली महसूस हुई है, उसे बोलने का, बैठने का, उठने का, चलने का पता चल गया है, तो फिर यकीनन आपको उसे आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारी इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे गिरदोनवा के जितने भी यंग स्टार हैं वो तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे। इतनी कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है, मामूली सी फ़ीस में यकीन करें ये अपना टाइम देते हैं। जो इन्होंने बड़ी मुश्किलात से चीज़ें सीखी हैं वो हमें फ्री में समझ लें वो सिखाते हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज फरमाए। आप तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपने अंदर आप तब्दीली महसूस करना चाहते हैं, फ़िटनेस करना चाहते हैं, एक दफ़ा ये हमारा कुछ छोटा सा जो है ना कोर्स आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको आपके अंदर तब्दीली ज़रूर महसूस होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप देख रहे हैं हैप्पी पंजाब यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन कादरी।